महाराष्ट्र शासन का कौशल्य विकास, उद्योजकता, नावीन्यता ये विभाग की तरफ से और ये डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मंगल प्रभात लोढ़ा जी और साथ साथ में अपने विधायक गीता जैन मैडम, इन दोनों के सहयोग से ये मेरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में मैडम का जो कंस्टिट्यूशन है, मतदार संघ है, उसके अंदर ये रोज़गार मेला आयोजित किया है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। यहाँ के अभी के ये टाइम तक लगभग 3000 लोग हैं जो कैंडिडेट है, लड़का लड़की है, तरुण लोग हैं, उन्होंने अपना यहाँ नाम निर्देशन दे दिया है। क्योंकि इस मोटा मोटी इसका मतलब ये होता है 3000 युवक युवतियों को इधर रोज़गार की आज कुछ ज़रूरत है और दिन में ये फिगर और बढ़ता जाएगा। इसलिए ये डिपार्टमेंट ने जो कौशल्यता विकास, स्किल डेवलपमेंट, उद्योजकता ये विभाग जो काम कर रहे हैं, साथ साथ में अपना मैडम का इसके अंदर बहुत कड़ी मेहनत है। मीरा रोड के सालासर सेंट्रल पार्क मैदान में मौजूद हैं और ये जो आलीशान टेंट लगा हुआ है ये यहाँ की विधायिका गीता जैन के प्रयत्नों से लगाया गया है। यहाँ पर रोजगार मेलावा आयोजित किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महारोजगार मेलावा मुंबई की या मुंबई से बाहर की कंपनियों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है और जो लोग जिनमें एफिशिएंसी है, जो रोजगार के इच्छुक हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है इस रोजगार मेला में। जो कंपनियों के यहाँ पे टेंट लगे हैं, बूथ लगे हैं, वहाँ पे उनकी योग्यता के हिसाब से उनको रोजगार प्राप्त होगा। बड़ा ही नेक कार्य विधायिका गीता जैन के माध्यम से। सबसे पहले धन्यवाद दूंगी हमारे मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में चल रही हमारी फडणवीस शिंदे सरकार और उनके मंत्री, कल्याण रोजगार के मंत्री, नावीन्यपूर्ण योजना के मंत्री लोढ़ा जी ने इतना सहयोग देकर, इतना उनकी तरफ से ये आयोजित, यानी उनके डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित हमें इतना सहयोग करके यहाँ रोजगार मेलावा का जो आयोजन किया है, इसलिए उनको दिल से धन्यवाद दूंगी। और आप देख रहे हैं 3000 से ज़्यादा नाम हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए हैं और आप देख रहे हैं ये भीड़, बच्चे, हर अलग अलग कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हैं, बैंकें आई हैं, स्वयं रोजगार के लिए, स्टार्टअप के लिए हमने काउंटर लगाया है। यहाँ की लोकल लोगों को जहाँ ज़रूरत है वैसी कंपनियाँ आई है ताकि यहाँ के लोकल लोगों को जॉब मिल सके। तो ऐसी कंपनियाँ आने के बाद मुझे लगता है कि जो 3000 नाम हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए हैं और अभी भी वॉक इन दूसरे लोग आ रहे हैं, तो उनमें से ज़्यादातर लोगों को नौकरी मिलेगी, ये आशा व्यक्त करती हूँ। और सबको अपनी योग्यता के अनुसार यहाँ नौकरी की उपलब्धता है, यानी बिल्कुल एसएससी के बाद से आईटी तक की नौकरियों के काउंटर यहाँ लगे हैं और सभी को उसका अपॉर्चुनिटी मिले एक नौकरी की, ऐसी मैं दिल से आशा व्यक्त करती हूँ। और फिर से एक बार लोढ़ा जी का धन्यवाद करती हूँ। क्या संदेश देंगे शहरवासियों? देखिए, शहरवासियों को मेरी तरफ से ये संदेश है कि कभी कभी होता ये है कि हमारे ही बाजू में जॉब है और हमें मालूम नहीं होता है, तो आप जागरूक नागरिक बनिए। ऐसे जब मेलावे आयोजित किए जाते हैं, मैंने शहरवासियों के लिए ही ऐसे लगाए हैं और यहाँ की लोकल कंपनियों को भी इसीलिए बुलाया है। तो ऐसी जब ऐसी कोई हम एक उपक्रम ले आते हैं तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको अपॉर्चुनिटी को पकड़िए और अपने फ़ायदे के लिए उसका यूज़ कीजिए। ये संदेश है कि आज यहाँ इतना सुंदर रोजगार मेलावा है और यहाँ के 3000 लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। तो आप भी जो बाकी रह गए उनसे भी कहना चाहूँगी कि ये हर एक शहर में जब होगा मैं आपकी मदद करूँगी। जिसको भी जॉब चाहिए आप बिल्कुल उसके बाद भी हमारे पास आपका बायोडेटा छोड़ सकते हैं। यहाँ काउंटर ये भी लगे कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है उसका भी मार्गदर्शन है, आपको अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसका भी मार्गदर्शन है। क्योंकि कभी कभी ये महसूस होता है कि हमारे बच्चे जब डिग्री लेते हैं तब दिशाहीन होते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है कैसे अप्लाई करें और कहाँ अप्लाई करें। तो वो मार्गदर्शन देने के लिए भी हमने यहाँ काउंटर रखे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे जब उपक्रम हो शहरवासी उसका फ़ायदा उठाएं। मैडम, हमारे महानगर पालिका के अधीन में बहुत सारे ऐसे वास्तु हैं, भवन हैं जो खाली पड़े हैं। महानगर पालिका से ऐसा कोई उपक्रम शुरू कर सकते हैं पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों को, क्योंकि आजकल उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, मेरी तरफ से ये भी मांग की गई है कि यहाँ स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर किया जाए। लघु उद्योजकों को उनका छोटा 6 महीने की स्किल के बाद वो अपना उद्योग चालू कर सके, वैसा एक सेंटर यहाँ एमएसएमई का होना चाहिए। ये मेरे पत्र से मांग है। मैंने डीपी जब अपना नया बन रहा है तो उसमें एमएसएमई सेंटर के लिए एक आरक्षण की मांग की है और मुझे लगता है कि उसे जल्दी स्वीकार करके ऐसा एक हमें आरक्षण मिलेगा जहाँ हम ऐसी कोई इंडस्ट्री छोटी लघु उद्योग के लिए तैयार कर सके, जहाँ से हमारे उद्योजक लघु उद्योग के लिए तैयार हो सके, स्किल डेवलपमेंट उनको बताया जाए, उनको सिखाया जाए
ताकि जिनको नौकरी नहीं मिल रही या वो नौकरी के क्राइटेरिया में नहीं बैठते, वो कम से कम अपना ये स्किल डेवलपमेंट की मदद से अपना काम शुरू करके रोजगार पा सके। स्टील इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था मीरा भाईंदर को, और पूरे वर्ल्ड में फेमस था मीरा भाईंदर। लेकिन धीरे धीरे ये स्टील इंडस्ट्रियां जितनी हैं यहाँ से खाली करके जो प्रशासन है उस उदासीनता के चलते यहाँ से चली गई, तो क्या कहेंगी? देखिए, मैं उन सभी को अपील करूंगी कि अब हमारी कोशिश ये है, मैंने आपने देखा होगा कि जब डीपी बन रहा था तो मैंने एक ऐसे सेंटर की मांग की है जहां हमारी ये सभी इंडस्ट्री फिट हो सके, और मुझे विश्वास है कि ये मेरी मांग भी मान ली जाएगी। फडणवीस शिंदे सरकार ने हर एक जगह, हर एक राज्य, अभी फडणवीस जी गए, उन्होंने कहा कि हम मीरा रोड और भाईंदर को एक सेंटर की तरह गिनते हैं, मुंबई से बिल्कुल नज़दीक। मुंबई में घर अफोर्ड नहीं करने वाले ज़्यादातर लोग यहाँ आए हैं, लेकिन वो हमारे मुंबई के ही है ऐसे मानते हैं, क्योंकि इस सेंटर को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये सबसे फास्ट डेवलपिंग सिटी है, आपको पता हो तो ऐसी जगह में यही लोकल हमारी इंडस्ट्री के प्रति उदासीनता बिल्कुल नहीं होगी, और यहाँ उनके लिए एक ऐसी इंडस्ट्रियल जगह तैयार की जाएगी ताकि उनकी सभी इंडस्ट्री की ज़रूरतें वहाँ मौजूद हो। और अभी जो आप देख रहे हैं, जो थोड़े बहुत स्टील उद्योजक चले गए हैं, वो वापस अट्रैक्ट होकर यहाँ कैसे आए, उसके लिए भी हमारे प्रयत्न रहेंगे। देखिए किस तरह से विधायिका गीता जैन ने प्रकाश डाला है, और जो यहाँ से इंडस्ट्रियां चली गई हैं जिनकी वजह से कई सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता था, और स्टील इंडस्ट्री जो मीरा भाईंदर की थी वो पूरे वर्ल्ड फेमस थी, उनको भी हमारे माध्यम से संदेश दिया जाएगा कि हम यहाँ पे बहुत ही जल्द एक ऐसा सेंटर बनाने जा रहे हैं जिसमें सारे लघु उद्योग यहाँ पे उनको एकत्रित किया जाएगा। बहुत नेक सोच गीता जैन जी की। देखिए इस रोजगार मेलावा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत की बहुत बड़ी फाइनेंस इकाई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इन्होंने भी एक स्टॉल लगा रखा। बिजनेस शुरू करना है छोटे पैमाने पे, उनको ये ऋण किस तरह दिया जाता है, आइए जानते हैं इनसे क्या जानकारी देंगे। सर यहाँ पे बैंक की अलग अलग स्कीम्स हैं जो छोटा मोटा उद्योग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक मुद्रा लोन है 10 लाख तक का लोन देते हैं, और 10 लाख के ऊपर अगर चाहिए तो एक स्टैंड अप इंडिया है। तो ये 2 स्कीम में हम लोग लोन देते हैं जिसमें कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं। तो ये नए जो लड़के हैं या नए जो पढ़ के बाहर आए हैं विद्यापीठ से, तो उनको अगर सेल्फ एम्प्लॉय करना है तो उसकी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ हेल्प हो सके। सर हमने अक्सर देखा है कि आप बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं ली जाती है, और पेपर वर्क के नाम पे इतना पेपर वर्क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रहता है कि लोन लेना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। सर उसी लिए स्कीम निकाली है जो बहुत इजी और कम पेपर वर्क के साथ, ये पहले नहीं थी, अभी इंट्रोड्यूस हुई। इसमें कोई सब्सिडी भी है? सब्सिडी नहीं है सर। बिना अमानत के, सिक्योरिटी के ये 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा का ऋण देते हैं। 2 स्कीमें इनके पास है, जिस तरह से इन्होंने जानकारी दी है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कंपनी है क्या कहना चाहेंगे, और कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या प्रकाश डालेंगे। देखिए मेरे पीछे बोर्ड लगा है, अन्ना साहब पाटिल आर्थिक मागास विकास महामंडल मर्यादित। मराठी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये लोन की व्यवस्था कराते हैं, उनको उद्योग की व्यवस्था कराते हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या प्रकाश डालेंगे। क्या नाम है सर आपका और क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्ते, मेरा नाम है साहिल मुल्ला, मैं ठाणे जिला का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। ये हमारा अन्ना साहेब पाटिल महामंडल जो कॉरपोरेशन है वो नॉर्मली मराठा कम्युनिटी के लिए है। जो मराठा कम्युनिटी के जो यंगेस्ट जनरेशन है उनके लिए ये हमारा महामंडल का कुछ पॉलिसीज़ है। इस पॉलिसीज़ के अंतर्गत जो बिजनेस लोन लिया जाता है बैंक के तरफ से, उस पर अन्ना साहेब पाटिल महामंडल इंटरेस्ट रिएम्बर्समेंट करती है। इंटरेस्ट रिएम्बर्समेंट यानी जो लोन, जो EMI दिया बैंक में भरा जाता है उसमें का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट महामंडल वापस उनके आधार लिंक बैंक अकाउंट में करता है। इसमें पॉलिसी, हमारी पहली पॉलिसी है वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना। इसका मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन है जो बिजनेस करना चाहता है वो इस पॉलिसी को रजिस्टर करके अन्ना साहेब पाटिल महामंडल के जो पॉलिसी का है वो ये कर सकता है, लाभ ले सकता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत 15 लाख का जो बिजनेस लोन है उस बिजनेस लोन पर महामंडल 4.5 लाख तक इंटरेस्ट रिएम्बर्समेंट करता है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारी दूसरी पॉलिसी जो है वो घटक प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो पार्टनर्स में बिजनेस करना चाहते हैं उनको इस पॉलिसी के अंतर्गत हम लाभ दे सकते हैं। अगर 2 पार्टनर्स रहेंगे तो 25 लाख तक का अगर उनका व्यवसायिक कर्ज यानी बिजनेस लोन रहेगा तो अन्ना साहेब पाटिल महामंडल 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको इंटरेस्ट रिएम्बर्समेंट
उनके बैंक अकाउंट में करेंगी। बस इतना ही कंडीशन है कि उन्होंने EMI जो है वो टाइम टू टाइम भरना चाहिए। उन मराठा युवाओं को जानकारी दी है और इस जानकारी का उनको लाभ लेना चाहिए। अमूमन देखा जाता है कि घर में बच्ची जॉब के लिए जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे माता को भी जॉब चाहिए और बच्ची को भी जॉब चाहिए। आइए इनसे जानते हैं। मैं मीरा रोड से ही हूँ। मेरा नाम गौरी प्रसाद ओक है। जॉब इसलिए है क्योंकि अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मेरा मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कम हो गया है, तो इसलिए मुझे जॉब करना है। पहले भी मैं जॉब करती थी, बट बच्चों की वजह से मैंने वो छोड़ दिया था। इनकी बिटिया हमारे साथ है, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम परी है। और जॉब मतलब मैं कुछ भी मतलब ऐसा डिपेंड करता है। क्या अभी एजुकेशन है आपकी? अभी 12th बोर्ड हुआ। आगे पढ़ना नहीं चाहती हो आप? पढ़ना चाहिए। तो पहले ही जॉब कर रहे हैं? नहीं, अभी 2-3 मंथ्स गैप है ना, कुछ करने को नहीं है। तो अपनी मामा के साथ में जॉब ढूंढ रहे हैं आप? हाँ। देखिए, नाम है परी और परी जैसी ही दिखती है, लेकिन दोनों ही माँ बेटी में इतनी एफिशिएंसी है कि मम्मी कहती है कि मैं बच्चों की लाइबिलिटी थी, बच्चे बड़े हो गए, अब मैं भी जॉब करना चाहती। बहुत ही नेक विचार माता जी के। और इसी तरह बिटिया जो 12th का एग्ज़ाम दे चुकी है वो भी जॉब ढूंढना चाहती है। सभी को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, उसका ये प्रमाण है माता और बिटिया। बहुत नेक कार्य।